बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे विटामिन के से मुतल्लक़। विटामिन के हमारे क्लॉटिंग सिस्टम का एक बहुत अहम जुज़ है। यानी हमारे जिस्म का जो खून का जमने का निज़ाम है उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। वो उनमें से कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट होती हैं, यानी उनको एक्टिवेट होने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो इस सिलसिले में एक तो विटामिन के का ये रोल बन जाता है। इसके अलावा भी जिस्म में विटामिन के काफ़ी रोल हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो आज हम डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक़ जो है हमारे दिल की सेहत से है। विटामिन के हमारी कैल्शियम को रेगुलेट करता है। जब हम कोई भी खुराक खाते हैं तो उसमें कैल्शियम हज़म होने के बाद खून में शामिल हो जाती है। वहाँ से ये इसको डायरेक्शन देनी होती है कैल्शियम को कि वो हड्डियों की तरफ जाए या कि दूसरे टिश्यूज़ या खून की नालियों के अंदर वो जमना शुरू हो जाए। तो विटामिन के इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो कैल्शियम को हड्डियों की तरफ, बोन्स की तरफ डायरेक्शन देता है। जबकि जो खून की नालियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर जो दिल की खून की नालियाँ हैं जो दिल को खून सप्लाई करती हैं, उनमें कैल्शियम जमने से ये विटामिन के बचाता है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन के की कमी हो जाए तो इसका एक नुकसान जो है वो तो क्लॉटिंग सिस्टम में होता ही है, लेकिन दूसरा नुकसान ये होता है कि कैल्शियम जो अंतड़ियों से एब्ज़ॉर्ब होकर खून में शामिल हो रही है वो हड्डियों में जाने की बजाय या उनकी अच्छी मिकदार हड्डियों में जाने की बजाय वो खून की नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाती है। खून की नालियों के अंदर अगर चिकनाई जम रही है तो उसमें फ़र्दर अगर कैल्शियम भी डिपॉज़िट होगी तो वो हार्ड हो जाएंगी और अंदर से तंग होना शुरू हो जाएंगी। जो प्लैक बनता है वो फ़र्दर हार्ड हो जाएगा। और यही प्रोसेस अगर दिल की नालियों में होता है तो दिल की नालियाँ जो पहले ही तंग हो रही हो, अगर ये जो ट्राइग्लिसराइड्स या चिकनाइयों के जमने की वजह से उसमें फ़र्दर जब कैल्शियम डिपॉज़िट होती है तो वो उसको मज़ीद सख्त कर देती है, जिसकी वजह से दिल के जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, उनको खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती और यही चीज़ जो है वो इन द लॉन्ग रन दिल के दौरे का सबब बन सकती है। इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ भी हुई हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर 6 हफ़्ते तक विटामिन के की मुनासिब जो रिकमेंडेड डोज़ है वो इस्तेमाल की जाए तो जो खून की नालियाँ हैं उनमें से तकरीबन 37% यानी 37% कैल्शियम जो है वो वहाँ से रिलीज़ हुई और उनको उससे निजात मिली। और इसी तरह से अगर 12 हफ़्ते तक अगर इस्तेमाल की गई तो तकरीबन 53% यानी 53% कैल्शियम जो है वो खून की नालियों से निकल के दोबारा सर्कुलेशन में आई और खून की नालियाँ जो है वो उस हिसाब से नरम हुई। यानी अगर ये कैल्शियम वहाँ से रिलीज़ की जाती है तो खून की नालियाँ उसी हिसाब से नरम होंगी और दिल का दौरा पड़ने या जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या दिल के जो अमराज पैदा होने के जो ख़तरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। विटामिन के दो तरह का होता है, विटामिन के 1 और के 2। जो विटामिन के 1 है ये सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियों में अक्सर पाया जाता है। मिसाल के तौर पे पालक साग है, ब्रोकली है या बंद गोभी है। इस तरह की जो सब्ज़ पत्ते वाली या सब्ज़ सब्ज़ियाँ जो होती हैं, मटर हैं, पीज़ हैं, इनमें ये विटामिन के 1 पाया जाता है। जबकि विटामिन के 2 ये गोश्त, अंडा, मछली या इस तरह की जो प्रोटीन्स होती हैं या इस तरह के जो फूड हैं उनके अंदर पाया जाता है। दरअसल हमारे जिस्म को जो खून के अंदर या जिस्म के अंदर फंक्शन करने के लिए विटामिन के 2 की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पर विटामिन के 2 की एक और जो सब क्लास है यानी MK7, ये दो फर्दर इसकी दो क्लासें होती हैं, MK4 और MK7। इसमें MK7 जो है विटामिन के की जो इसकी जो क्लास है वो ज़्यादा बेहतर होती है, वो हमारे जिस्म में काम आती है और अंतड़ियों से जज़ब होने के लिए ये विटामिन MK7 ही रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इसकी कोई प्रिपरेशन फार्मेसी पे देखते हैं तो उसमें भी आप ये चेक कर सकते हैं कि इसमें विटामिन के 2 की कौन सी मिकदार है। यूजुअली उसके ऊपर MK7 लिखा होता है, तो ये चेक करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन के 2 इन जो गोश्त, अंडा, मछली वगैरह, इसके अलावा फर्मेंटेड जो होती हैं चीज़ें,
जैसा कि गोभी का अचार है, यानी फर्मेंटेशन से जो पैदा होती हैं, सिरका है, या एक ख़ास किस्म का एक अचार एक बनाया जाता है, या एक फर्मेंटेड सोयाबीन्स बोलते हैं। ये जापान के अंदर एक अचार मिलता है नाटो के नाम से, या नेटो या नाटो इसको बोल सकते हैं। तो ये इसमें जो विटामिन K2 ख़ास तौर पर ये बेकसरत पाया जाता है। इसके अलावा जो हम विटामिन K ले रहे होते हैं, ये भी हमारी अंतड़ियों में जो जरासीम होते हैं, जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ हैं जिनको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, ये बैक्टीरियाज़ विटामिन K1 को K2 में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से अल्टीमेटली हमें विटामिन K2 की ही ज़रूरत होती है। चाहे हम विटामिन K1 इस्तेमाल करें सब्ज़ियों की सूरत में, तो वो हमारी अंतड़ियों में K2 की फॉर्म में तब्दील होकर तो वो खून में शामिल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि रोज़ाना इसकी कितनी मिकदार की हमें ज़रूरत होती है, यानी कितना विटामिन K हम रोज़ाना लें जो हमारी जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करता है। तो ये तकरीबन 100 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये जिस्म के लिए फ़ायदा मंद होता है, यानी 100 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियाँ हैं, ख़ास तौर पर सब्ज़ियों को मैं ज़िक्र करूँगा, इसमें आसानी से ये तकरीबन इसकी जो मिकदार है उसको आप कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे भिंडी है जो ओकरा जिसको भी बोलते हैं, इसके 100 ग्राम में ये तकरीबन 40 माइक्रोग्राम इसकी विटामिन K की मिकदार होती है। इसके अलावा कीवी है, इसके 100 ग्राम में भी 40 माइक्रोग्राम है। ग्रीन बीन्स हैं जो सब्ज़ जो फलियां होती हैं उसमें 48 माइक्रोग्राम्स है। एस्पेरेगस जो है ये भी एक सब्ज़ी है, इसमें 51 माइक्रोग्राम्स है। खीरे का अचार इसमें 77 माइक्रोग्राम है। लेटस लीव्स जो होते हैं इसमें 102 माइक्रोग्राम यानी 102 माइक्रोग्राम। बंद गोभी कैबेज इसमें 109 माइक्रोग्राम है। इसके अलावा ब्रोकली है, इसमें 141 यानी 141 माइक्रोग्राम। इसके अलावा केल है, इसमें ये भी एक सब्ज़ी है, इसमें 419 ग्राम। ये सबसे ज़्यादा इसमें मिकदार जो है ये विटामिन K की पाई जाती है। विटामिन K के हमारे जिस्म में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारी जिल्द की सेहत को अच्छा रखती है। जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है LDL उसको कम करती है, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इसको बेहतर करती है, इसको ज़्यादा करती है। इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, इससे ये शुगर के मर्ज़ के लिए भी बहुत मुफीद होती है। आजकल फार्मेसीज़ के ऊपर भी विटामिन K की मुख्तलिफ़ प्रेपरेशंस अवेलेबल हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन में मिल सकती हैं, जैसा विटामिन K2 प्लस विटामिन D3, ये इसका कॉम्बिनेशन आपको अक्सर फार्मेसीज़ के ऊपर मिल सकता है। विटामिन K के साथ कैल्शियम का कॉम्बिनेशन, या इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ भी मुख्तलिफ़ प्रेपरेशन जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसमें आप उसकी वो मिकदार भी ऊपर देख सकते हैं कि कितनी वो अवेलेबल है। अमूमन 140 या 150 माइक्रोग्राम तक ये अवेलेबल होता है। MK7 विटामिन K2 जो है, और विटामिन D जो है वो उसकी भी रिकमेंडेड डोज के मुताबिक आप इस कॉम्बिनेशन में अगर आप लेते हैं तो ये भी एक बहुत यानी फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे आपके दिल की सेहत अच्छी होगी, और जो दिल के मुख्तलिफ़ अमराज़ हैं या दिल का जो अटैक होने का जो ख़तरा है वो कम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।